गांव शहर चुनावी सफर के रथ में हम सवार हैं और हमारे साथ है आबकारी मंत्री कवासी लखमा। हम सर आपका स्वागत करते हैं। चुनावी सफर है और चुनावी सफर में हम सियासत की बात करते हैं। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे सर, प्रचार आप किस तरीके से कर रहे हैं, लोगों तक कैसे पहुंच रहे हैं? 2023 का चुनाव छत्तीसगढ़ में 2 चरण में हो रहा है। बस्तर में हमेशा पहला चरण होता है, 7 तारीख वोटिंग है, इसलिए नज़दीक चुनाव है। लोगों के बीच में लोगों का दुख सुख और उनके क्या परेशानी है, हम तो 12 मासी जाते हैं, लेकिन चुनाव के समय फिर ज़्यादा जाना जरूरी होता है और गांव वाले से मिलते हैं और उनके जो समस्या होता है उसको निराकरण करते हैं। अच्छा, आप विधायक हैं, अभी मंत्री हैं, क्या लगता है जनता इस बार आपको क्यों चुने, क्यों भरोसा जताए आप पे? इस समय हर समय मैं कम वोट से जीतता था, इस समय विधायक हूँ, मंत्री हूँ, ज्यादा वोट से जीतेंगे जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार हमारे बस्तर में खासकर सुकमा में सलवा जुड़ूम चला के पूरा स्कूलें बंद कर दिए थे, आश्रम में बंद कर दिए थे, बाजार बंद कर दिए थे। चिंतालनार, जगरगोंडा, चिंतागुप्पा और बेजी और तुम्हारा आवापल्ली और रूसूर और तुम्हारा आबूजमाड़ सब स्कूल खोले। भूपेश बघेल का सरकार ने स्कूल खोल दिया, हमने स्कूल खोल दिया। उनको तेंदुपत्ता का पैसा मिल रहा है। तेंदुपत्ता का पैसा 4,000 रुपया पहला बार 50 करोड़ रुपया सुकमा को दिए हैं। उसी प्रकार आधार कार्ड, राशन कार्ड, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आधार कार्ड नहीं बन पाता था, लोग जाते नहीं थे, तो आज लगभग हम लोग 15 से 16,000 मैं राशन कार्ड बनवाया हूँ शिविर लगा के प्रशासन के माध्यम से। हमारे जो एसडीओ में तहसीलदार है, कलेक्टर है, एसपी है, सब मिल के हम लोग 15-16,000 आधार कार्ड बनवाए, वो राशन कार्ड बनवाए, आधार कार्ड बनवाए, शिविर लगा के, खाना खिला के। तो इस प्रकार से मदद किए, सड़क बन गए, पोटोंगपाड़ में स्कूल चल रहा है। अमित शाह देश का गृह मंत्री आया था, हमारा सरकार का बदनाम करने लगी, देखने आया था। एक पोटोंगपाड़ करके गांव में वहाँ गृह मंत्री उतरा था, वहाँ स्कूल चल रहा था, वहाँ गुरुजी रह रहा था, वहाँ सवाल बांट रहा था, देख के खुश हो गए। जी, भाजपा कहीं ना कहीं आरोप लगाती रही है कि क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ही बदहाल है। आप स्कूल के उन्नयन की बात करते हैं, आत्मानंद स्कूल की बात करते हैं, रही स्वास्थ्य की बात भी हम करें तो अस्पतालों में कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी है, लोगों को बाहर इलाज के लिए जाना पड़ता है। ये उस समय का जमाना है जब रमन सिंह के राज के जमाने की बात करते होंगे। तुम्हारा मीडिया कर्मी गांव वाले को पूछ के देखो, सुकमा का हॉस्पिटल को केंद्र सरकार ने इनाम दिया है। अभी आप डिलीवरी हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है सुकमा में, और उसके बाद डिलीवरी किस्टारा में हो रहा है, और जगरगोंडा में 30 बेड का हॉस्पिटल भूपेश बघेल खोल दिया। हम लोग बेजी, चाहे तुम्हारा कोंटा, सीनगढ़, पूरा हॉस्पिटल बदल गए हैं। जब मुख्यमंत्री के 8 बाजार क्लिनिक जो गांव में बस गाड़ी चल रहा है ना, तो यहाँ के आदिवासी लोग बाजार नहीं आते, हॉस्पिटल ज्यादा नहीं आते हैं, बाजार आते हैं। बाजार में इलाज हो रहा है, फ्री पूरा, चाहे कोई भी बीमारी हो। चलिए, निःशुल्क स्वास्थ्य की बात आप कर रहे हैं। शराबबंदी एक प्रदेश में मुद्दा बना, हालांकि यहाँ उतना प्रभाव है नहीं। शराबबंदी की बात राज्य सरकार कहती रही है, नशाबंदी की बात कहती है, भाजपा लगातार घेरते रही है, क्योंकि आपने घोषणा पत्र में कहा था शराबबंदी का वादा किया था। एक घोषणा पत्र में कभी कभी लिखा जाता है, हमारा पार्टी भी लिखा है था, लेकिन जरूरी नहीं कि सबको बंदी इसको लागू करना। ये सामाजिक बुराई है, उसको किस प्रकार से बंद करना है, कैसा चालू करना है, तो सरकार तय करती है, जनता तय करती है। सुनी हुई सरकार है, जनता सुनी हुई सरकार है, सरकार ऊपर से नहीं आई है। भूपेश बघेल का सरकार जनता सुना हुआ सरकार। हमारा प्रमुख मांग था कर्जा माफी, हमारा प्रमुख मांग था 2500 रुपये दान खरीदी, तो दान खरीदी में घोषणा पत्र में था, हमारा प्रमुख मुद्दा नहीं थी, क्योंकि भूपेश बघेल विधानसभा के अंदर घोषणा किया था। ये राजनीतिक ऊपर उठकर सब राजनीतिक दल मिल के सामाजिक, आर्थिक, मीडिया, व्यापारी सब मिल के इसको किस प्रकार बंद करना है। इसलिए बीजेपी का विधायक होना चाहिए,
बहुजन समाज पार्टी का विधायक होना चाहिए, यहाँ जोगी पार्टी का विधायक होना चाहिए और उसके साथ साथ सामाजिक आर्थिक होना चाहिए। लेकिन हम लोग सत्यनारायण शर्मा को वरिष्ठ विधायक को हम लोग अध्यक्ष बनाए थे, ये आए नहीं, एक आदमी नहीं दिए। अगर दारूबंदी नहीं होना है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी को हम लेटर लिख के बुलाए, विधानसभा में बोले, क्यों नहीं आए? लेकिन शराब घोटाले में लगातार सरकार घिरती रही, विपक्ष लगातार मुखर होता रहा। ये भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं, तो ये जो सरकारी दुकान हम लोग किए क्या? हम लोग एक भी दुकान को परिवर्तन नहीं किया। जो कानून है रमन सिंह बनाया, उस कानून को चलाए। तो इसको भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं। आरोप लगाना है, एक घोटाला का 1 रुपये पकड़ाई क्या? जी बिल्कुल। के दारू एक पेटी भी पकड़ाई क्या? ईडी उडी एक भी पेटी दारू पकड़ाई क्या? फर्जी दारू। भ्रष्टाचार पे लगातार सरकार घिरती रही है, विपक्ष भी मुखर होता रहा है, भाजपा ने आरोप लगाया, ईडी का मुद्दा लगातार उछला। क्या लगता है प्रदेश में ये चुनाव के समय में कोई असर दिखा पाएगा? मतलब वही मैं कह रहा था, पश्चिम बंगाल में एक शिक्षा मंत्री था, नोट पकड़ा जा रहा था, आप लोग भी देखे होंगे, आप ही लोग तो दिखा रहे थे। या 1 रुपये भी कोई पकड़ाएगा? 1 रुपये भी कोई पकड़ा? भ्रष्टाचार खाली नाम से कांग्रेस पार्टी बीजेपी सत्ता जाने के बाद आरोप लगाने से थोड़ी होगा। जो घोटाला बोलते हैं उसको पैसा पकड़ना चाहिए, उसको अगर नकली दारू है वो भेजने से पकड़ना चाहिए। तो न एक पटाल पकड़ा, न एक पैसा पकड़े, तो आरोप ये निराधार आरोप है, राजनीतिक आरोप है। चलिए सर, पोलावरम एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। बांध परियोजना है, डुबान क्षेत्र आ रहा है, काफी गांव डूब जाएंगे। अभी तक राज्य सरकार इसका हल नहीं निकाल पाई है। क्या मानते हैं, इस बार बड़ा मुद्दा है, लोगों से जुड़ी हुई बात? ये बहुत बड़ा मुद्दा। हम खूब लड़ाई किए, जब से मैं हूँ 25 साल से उस लड़ाई को लड़े। लेकिन ये बहुत शासित पोलावरम है, भारत सरकार के अंडर में है। हम लोग अगर भारत सरकार को हड़ताल में कागज में सब काम किए, लेकिन भारत सरकार सुना नहीं है। ये जिम्मेदार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हमारा सरकार चल रहा है। लेकिन अभी सवाल तो आपसे है ना, चुनाव है और सवाल आपसे है, सरकार आपकी। हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता उनको मालूम है हमारा एमएलए कितना लड़ा, हमारा दादी कितना लड़ा, उनको सबको मालूम है। हम लड़ाई किया, सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। अगर खुदाना का कोंटा डूबेगा, उसका जिम्मेदारी भूपेश बघेल को, वासी लखमा का जिम्मेदारी होगा। उनको सुरक्षित रखना और सुरक्षित बैठाना। अगर डुबान आया तो जिम्मेदार सरकार की, भूपेश बघेल की, आपकी, आप सीधे कह रहे हैं? कोवासी लखमा का जिम्मेदारी इनको सुरक्षित करने की। चलिए, पोलावरम में तो आपने अपनी जिम्मेदारी मान ली। बात जर्जर सड़कों की करते हैं। एनएच की सड़क की हालत खस्ता है, इस पर क्या कहेंगे? 1.5 साल से टेंडर होके रुका हुआ है, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। 10-12 किलोमीटर तोंगपाल में एनएच का रोड जर्जर है, उसको जल्दी बनेगा, जल्दी बनेगा। अभी पानी आया, अभी 1 सप्ताह नहीं हुआ, पानी खत्म नहीं हुआ। पानी जैसा खत्म होगा, बस्तर में अभी तक पानी गिरा है, 1 सप्ताह का छोड़ दिया है, अभी उसको सामने करेंगे। तो भाजपा तो कहती है कि सरकार हम बनाएंगे तो फिर सड़क बनेगी। झूठ बोलने में नंबर 1 है पार्टी, वो क्या बोलेगी? वो छत्तीसगढ़ के लिए कुछ किया था क्या? बस्तर के लिए कुछ किया था क्या? बस्तर में 50 किलोमीटर सवाल बेचने वाले, स्कूल बंद करने वाले, उसको वोट मिलेगा? अभी तुम बड़े सट्टी जाके देखना, तुम टीटाराम गोलापल्ली जाके देखना, इतना सुंदर रोड बन रहा है, बिजली लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी झूठ के आधार पर चलता है। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के रास्ते में, सच्चाई में चलता है। यहाँ देवगुड़ी बनाए, गोटुल बनाए, ये लोग क्यों नहीं बनाए? ये दान खरीदी केंद्र एक नहीं खोला 15 साल में। भूपेश बघेल 2000 दान खरीदी केंद्र खोला है। हम लोग अभी 15 कुंटल लेते थे, इस समय 20 कुंटल लेंगे। उसको दान का रेट बढ़ा देंगे, तेंदुपत्ता का रेट बढ़ा देंगे, नौकरी दे रहे हैं, तो उनको वोट देंगे कि इनको देंगे? ये 15 साल में क्या किया? रानी हॉस्पिटल जगदलपुर देखो, 600 करोड़ देके प्राइवेट जैसा हॉस्पिटल देख रहा है। बीजापुर का हॉस्पिटल देखो, तुम्हारा छोटे डोंगर का हॉस्पिटल देखो कभी घूम के। तो इसलिए यहाँ पर विकास हुआ है। केदार कश्यप 15 साल मंत्री थे, नारायणपुर के विधायक। नारायणपुर में बानपुरी में उसका ग्राम है,
बानपुरी को तहसील नहीं बना पाए 15 साल में, हम तहसील बनवा दिए। मर्दापाल उनके अंडर में आता है, वह तहसील बनवा दिए, कॉलेज खोल दिए। छोटे डोंगर को कॉलेज तुम्हारा तहसील खोल दिए, छोटे डोंगर को तहसील खोल दिए, 4 तहसील खोले उसके विधानसभा। युवाओं की बात करते हैं आप, युवा रोजगार की बात करते हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय मुद्दा बना हुआ है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, बाहर जाना पड़ता है, बाहर के लोगों को यहाँ तवज्जो दे दिया जाता है। आदिवासी बहुल क्षेत्र है, कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या युवाओं के साथ न्याय किया सरकार ने? वो युवा का मुद्दा नहीं है, एक कम्युनिस्ट पार्टी बीजेपी का मुद्दा है। 15 साल में एक भी भर्ती नहीं किया। भूपेश बघेल को मैं बधाई देता हूँ, पुलिस का भर्ती हर जिला में 5वीं पढ़ा लिखे लोगों को 300 लोगों को भर्ती किया, 300 आजादी के बाद 75 साल के बाद पहला बार। उसके बाद हम लोग साइन बोर्ड गठन किए थे, उसमें नर्स भर्ती, कंप्यूटर का भर्ती ये जिला स्तर में किए, लेकिन उसको हाई कोर्ट में रोक डाला है, उसके कारण रुका हुआ है, और उसको भी हम लोग वहां से विड्रा करेंगे। भूपेश बघेल सरकार रोजगार दिया है, किसी ने नहीं दिया आज तक, चाहे कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री रहा हो चाहे बीजेपी का मुख्यमंत्री रहा। उसके साथ साथ आज कांग्रेस पार्टी हर एक मदद में रोजगार दे रहा है, कूट के तुम्हारा रिपा, तुम्हारा ईटा मारने का, तुम्हारा समूह को हर प्रकार का रोजगार दे रहा है। सर, आपने अपने क्षेत्र में रोजगार के लिए क्या किया? युवा तो सीधा सवाल आपसे कर रही है। मैं सीधा सवाल नहीं कर रही हूँ, मैं आज तक तो कोई युवा अभी तक पूछे नहीं। हम लोग 300 लोग भर्ती किया, बोला ना पुलिस का, पहला बार हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान में 300 लोग पुलिस का डायरेक्ट भर्ती हुआ, और नर्स से 1500 लोग भर्ती हुआ सुकमा जिला से, नर्स कंप्यूटर। ये राजनीतिक मुद्दा है, बाहर मीडिया वाला का मुद्दा है। मोदी ने 15 साल में 15 आदमी को भर्ती नहीं किया, 2 करोड़ लोग भर्ती करेंगे बोल के कहाँ गया? 15 लाख देंगे, 15 पैसे नहीं दिया। ये मुद्दा नहीं है। ऊपर महंगाई बढ़ रहा है, तेल हो, गैस हो, मट्टी तेल गायब हो गया, गरीब लोगों को खाने वाला तेल है। महंगाई की जिम्मेदार कौन है? महंगाई का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी। 75 साल में कांग्रेस पार्टी 65 साल राज किया, उसके बाद 50 रुपया डीजल, 60 रुपया पेट्रोल, गैस का रेट 400 रुपया। अरे 10 साल में 1200, 100 के ऊपर पेट्रोल डीजल, और गैस का रेट 1200, और दाल रोटी का रेट और खाने का तेल 70-75 का 250, 200। ये जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी है। अगर छत्तीसगढ़ के सियासत की बात करें तो सियासत बस्तर से होकर गुजरती है, और बस्तर में एक बड़ा मुद्दा होता है नक्सलवाद। बीजेपी शासनकाल में नक्सलवाद का मुद्दा उठा, उसके बाद कांग्रेस का शासन आया, आपने कहा नक्सलवाद जड़ से खत्म कर देंगे। क्या इस पर लगाम लगा पाई कांग्रेस सरकार? कितना सफल मानते हैं आप? इसमें 100 में 80% सफल हुए। 4 साल में 100 में 80%। ये जीराम घाटी जाने में सबको पटता था, हमारा नेता लोग, बड़े बड़े नेता लोग जीराम घाटी में मरे हैं। अभी रात को 12 बजे, रात को 4 बजे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेशनल हाई रोड से 3 किलोमीटर में रमन राज में सरकार नहीं थी, आज जगरगुंडा में पहुंच गए सरकार। जगरगुंडा में स्कूल चल रहा है, तहसील चल रहा है। तो 80% हम लोग पाए हैं। इस समय सरकार आएगा, हम पूरे तरह से काबू करेंगे। सर, कई घटनाएं अभी देखने को मिली है नक्सल को लेकर, लगातार फिर विपक्ष ने सरकार को घेरा है कि नक्सलवाद पर वो लगाम हम नहीं लगा पाए। आप कहते हैं कि अब सफल? भारतीय जनता पार्टी 700 गांव खाली किया, 300 घर जला दिया ताड़मेटला में और एड्सबेट्टा में। ये जो 80% में 20% लोग बचे, उसको थोड़ा बहुत छूट घटना हो रहा है, हम उसको नकारते नहीं है, गंभीरता से लेते हैं। और इनको भूपेश बघेल सरकार विश्वास, विकास, सुरक्षा, उसका परिणाम है। गांव में पंचायत का चुनाव हो रहा है, इस साल विधानसभा का वोट होगा, वो गांव में नहीं जा पाते थे। आज मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो, मारूकी जा रहा हूँ, मारूकी। आज तक 15 साल 20 साल से नहीं गया। तो आज बदल रहे बस्तर बदल रहा है, लोग विकास में जोड़ रहे हैं, मोटरसाइकिल ले रहे हैं, ट्रैक्टर ले रहे हैं, रोक रहे।
यहाँ के व्यापारी लोग पालन करने के बिसर थे। जी। अब यहाँ उनको शादी करने के लिए लड़की मिल रहा है, व्यापार चल रहा है, उद्योग चल रहा है। सर, झीरम घाटी एक बड़ा मुद्दा बना है, अभी तक के दोषियों को नहीं सजा मिल पाई है। इस पे राजनीति लगातार गरमाती रही। आप कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो न्याय मिलेगा। 5 साल हो हम गए। तो पूरा बताते थे कि हमारा सरकार आएगा, न्याय मिलेगा। अभी बोले बीजेपी सरकार एक घटना करने वाला सरकार, तो हम लोग बोले थे कांग्रेस का सरकार आएगा, न्याय मिलेगा। हम लोग एसआईटी गठन किए, हाई कोर्ट क्यों गए? जांच होने देना है, दूध का दूध, पानी का पानी निकलता। धर्मपाल कौशिक प्रतिपक्ष नेता थे, वो स्टे लगा दिया। आज नहीं तो कल स्टे को लेगा, फिर जांच होगा, लेकिन हम इसको पूरा करेंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी अड़ंगा लगा रही है। और कहा कोर्ट जाने का क्या मतलब है? चुनाव करीब है, क्या लगता है कितनी सीटें इस बार आ रही है? इस साल कांग्रेस पार्टी 80 सीटें ला रहे हैं। 75 पार का दावा सीएम ने किया है, आप 80 कर रहे हैं। हम लोग 75 पर 80। बिल्कुल। यहाँ पर हम लोग दान खरीदी किए, गोबर खरीदी किए, गोटान खोले, रीपा खोले, लोगों को रोजगार दिए। आज हॉस्पिटल में भर्ती 2000 लोगों को, डॉक्टर से लेकर नर्स तक छत्तीसगढ़ में 2000 लोग खाली हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। शिक्षक में 20,000 लोग भर्ती हुए, नाकेदार का भर्ती हुआ, पुलिस का भर्ती हुआ। ये 15 साल में कुछ नहीं किए। हम लोग उनको तनख्वाह बढ़ा दिए, आंगनबाड़ी से लेके नर्से से, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे लोग को, महंगाई का जमाना उनको बढ़ा दिए स्टाफन। चुनाव करीब है, आप भी प्रचार के लिए निकल रहे हैं। ऐसी क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के पास जा रहे हैं और किस मुद्दों को लेकर वोट मांग रहे हैं आप? हम लोग जो 5 साल किए, तेंदुपत्ता का पैसा देना, चीरा गुड़िया, देवगुड़ी, गोटूल, किसी हिंदुस्तान में किसी सरकार बनाएगी? रोड बनाते देखे होंगे, पुल बनाते देखे होंगे, मंदिर बनाते देखे हो, देवगुड़ी बनाते देखे हो। आदिवासी जाड़ में पूजा करता था, पत्थर को पूजा करता था, अब सुंदर देवगुड़ी बनाए। आदिवासी खुश है। आदिवासी बहुत खुश है। वो आज सीनगढ़ में जाते जाते देखना होगा, माता मंदिर कितना सुंदर बना है। अगर हमारा पत्रकार यहाँ का सुकमा का राम मंदिर जाके देखना, आजादी पहले राम भगवान वहाँ आया था बस्तर में, उस मंदिर को हम लोग सुंदर बनाए, 3 करोड़ रुपए देके। तो भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को एजेंट बनाते सुना। तो सर, राम मंदिर को मुद्दा तो आपने भी छत्तीसगढ़ में बनाया है, सियासत तो मुद्दा नहीं बनाया, हम लोग उसको सुंदर बनाए। भगवान को अगर मानता है उस आदमी को मानना चाहिए, अगरबत्ती जलाना चाहिए, सुंदर बनाना चाहिए। हम लोग चुनाव के लिए मुद्दा नहीं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव मंदिर बनाना है। सर, घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस चौंकाती रही। पिछली बार धान का मुद्दा बड़ी अच्छे से उठाए हैं, इस बार क्या रहेगा सर? क्या कुछ नया ला रहे हैं? अभी धान का मुद्दा इस साल भी रहेगा। ये किसान लोग का प्रदेश है। इस साल 2800 रुपये खरीदी करेंगे, अगले साल 3000 रुपये खरीदी करेंगे, 2028 तक 3600 रुपया धान खरीदी होगा। सर, यह तो किसान है, किसान लोग का सबसे बड़ा मुद्दा है। हर साल हम लोग रेट बढ़ाएंगे। तो ये थे कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा, जिन्होंने बेबाकी से न्यूज 18 के सवालों का जवाब दिया। कैमरामैन इमरान के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 सुकमा।